नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी पर विधानसभा क्षेत्र में मंडी प्रांगण में केवट समाज द्वारा निषाद राज गुहाजी की जयंती मनाई गई, जिसमें पृथ्वीपुर विधायक डॉक्टर शिषपाल यादव आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर सामाजिक बंधुजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेरित की। साथ ही उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए केवट समाज को सामाजिक कार्य हेतु 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की है। साथ ही ग्राम पंचायत मड़िया में केवट समाज द्वारा निषाद राज गुहाजी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर सामाजिक बंधुजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेरित भी की। हमारे क्षेत्र से पधारी हमारी शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें और धर्म प्रेमी बंधुओं, पत्रकार साथियों, आयोजन समिति के समस्त सम्मानित साथीगण, इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आज का दिन शुभ अवसर है निषाद राज भगवान की जयंती का और नौ देवी के अवसर पर, तो सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों के लिए इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, निषाद राज भगवान का ये बगीचा यूं ही हरा भरा बना रहा है, फलता फूलता बना। भगवान निषाद राज ने निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के जो लाइन खींची है, उस लाइन को छोटा कर पाना किसी राजा के बस की बात नहीं। भगवान राम संकट में थे और उस संकट की घड़ी में निषाद राज भगवान ने जो सहयोग रामचंद्र जी का किया और जो सहयोग करने की लकीर खींची है, ईमानदारी और निष्ठा की लकीर खींची है, उस परंपरा को केवट समुदाय आज भी निभा रहा है। जब भी ईमानदारी की, निष्ठा की, लगन की और कर्तव्य निष्ठा की बात आती है, तो केवट समाज के साथियों का उदाहरण दिया जाता है कि रामचरण केवट ईमानदार व्यक्ति है, फिर वो केवट संघर्षशील व्यक्ति है और जिससे जो कह दिया उस अपनी कर्तव्य निष्ठा पे सीधे साधे चलने वाले लोग। लेकिन अभी हमारे प्रमोद भाई कह रहे थे कि एकता में रहने की जरूरत है, संघर्ष कहने की जरूरत है। हमारे प्रमोद भाई पढ़े लिखे साथी हैं और हमेशा प्रोग्रेस से बातें करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो इस मंच के माध्यम से उसी में थोड़ा सा और ऐड करते हुए हम भी कहना चाहते हैं कि अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चल करके और ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। और बढ़ने के लिए संगठन में शक्ति और एकता की शक्ति भी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे ज्यादा भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अकेले संगठित रहोगे तो आपको बिखेर दिया जाएगा। ये मेरी बात को ध्यान रख लेना, मैं भी संघर्ष करके आपके बीच में आया और आप सबने मुझे आशीर्वाद देकर के जहां मैं खड़ा हूं यहां पहुंचाया है। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूं। कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकेला कभी कुछ नहीं कर पाए, न कर पाएगा। अगर केवट समाज के किसी साथी को आगे बढ़ना है तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमारी बात गांठ बांध लेना। आपकी राजनीतिक सहभागिता, आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत आवश्यक है। अभी इस बजट सत्र में जब विधानसभा में बैठा था तो विधानसभा हमारे विधायक साथी बैठे हुए थे, तो ऐसे 4-5 दिन बहस चलती रही विधानसभा में। तो मैंने अपने साथियों से कहा और बिल्कुल 9 देवी के अवसर पर सत्य बोल रहा हूं कि विधानसभा में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है, लेकिन केवट समाज का कोई विधायक यहां नहीं दिखाई दे रहा। मैंने विधानसभा में इस बात के लिए कहा था, अगर केवट समाज का विधायक बनाना है, सांसद बनाना है,
तो कोई जरूरी नहीं है कोई विदेश से आ जाएगा। वो साथी पृथ्वीपुर गांव का भी हो सकता है, निवाड़ी गांव का भी हो सकता है, जतारा का भी हो सकता है, बिजावर का भी हो सकता है, बड़ा मलेरा का, बंडा का और खुरई का भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम एक महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहे हैं कि केवल बातों से नहीं बन सकता है प्रतिनिधित्व। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले किसी चीज के लायक बनना पड़ेगा तब पर हम इच्छा कर पाएंगे। अगर लायक नहीं होंगे तो जहां हम खड़े हैं उससे भी पीछे चले जाएंगे। लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हमें अपने व्यक्तित्व में सूझबूझ की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से मजबूती की जरूरत है। समाज भी सहयोग करेगा, लेकिन केवल समाज के आर्थिक सहयोग से भी हम तो उस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। केवल समाज के मतों से भी उस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। और जो दल हमें सिंबल दे देगा उस दल के केवल सिंबल से भी हम नहीं जीत पाएंगे। हमें उसके लिए योग्यता तो पैदा करनी पड़ेगी। और योग्यता पैदा करने से हमारा तात्पर्य है कि आपको भूपेंद्र अग्रवाल जी का भी दिल जीतना पड़ेगा, अखिलेश यादव जी का भी दिल जीतना पड़ेगा, हमारे और समाज के जो साथी उनके भी दिल जीतना पड़ेगा। हमारे कहने का तात्पर्य केवट समाज के साथ साथ जितना केवट आपके साथ खड़ा हुआ हो उससे 2 गुना और 3 गुना अन्य समाजों के साथी भी आपके साथ खड़े होंगे, तब जाकर के उस सीढ़ी पर आप पहुंच पाओगे। केवल केवट की बात आप कहते रहोगे तो सुनने वालों के भी कान होते, ये भी हम आपको बताते। केवट की बात करने से भी, केवल केवट की बात करने से भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। केवल यादव की बात करने से, केवल पंडित जी की बात करने से, केवल कुशवाहा जी की बात करने से भी नुकसान होता है। परिवार में झगड़े होते हैं, मोहल्ले में झगड़े होते हैं, एक गांव में 2 समाजों में झगड़े होते हैं और हम फिर केवल जातिवाद की बात करेंगे तो जो मदद करने वाले लोग होते वो भी कहते हैं भैया अभी तो तुम ऐसे कह रहे थे, हम क्यों मदद करें। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप बता दें। उनसे भी सहयोग लेना है और उनका भी सहयोग करना है। इसलिए एक राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए हमें एक ऐसा नेतृत्व पैदा करने की जरूरत है कि हमारा समाज भी हमारे साथ खड़ा हो और 10 समाज और 20 समाज भी जो पूरे मानव समाज में रहते हैं उसका भी नेतृत्व करने की क्षमता आपके पास होगी तो दल भी आपको टिकट देगा, दल का भी आपके पास सहयोग होगा और दल के साथ साथ आपकी समाज भी आपके साथ होगी और 10 समाजें भी आपके साथ खड़ी होंगी। तो कितने सहयोग पैदा हो जाएंगे तब केवट समाज का विधायक भी होगा, केवट समाज का साथी सांसद भी होगा। और हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि प्रदेश में केवट समाज के साथी विधायक हो, देश में केवट समाज के साथी सांसद हो। हम याद करना चाहेंगे फूलन देवी दीदी को कि वो भी केवट समाज का प्रतिनिधित्व करके संसद में पहुंची हैं और जितने साथी बैठे हैं किसी के भाग्य को किसी ने नहीं देखा है। इनमें से कोई विधायक और सांसद बनकर के दिल्ली और भोपाल पहुंच जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जैसे कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया था तो उसके नीचे केवल उन्हीं के वंशज नहीं थे, वहां सभी समाजों के लोग खड़े हुए थे। जब इसी धारणा को आगे लेकर के हम सभी समाजों का नेतृत्व करने लगेंगे तो निसंदेह हम विधायक भी होंगे, हम सांसद भी होंगे और सबका कल्याण करके हम आगे बढ़ करके समाज का भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर लेंगे और लोकसभा में कर लेंगे। हमारे ऊपर तो केवट समाज का बहुत कर्ज है और हम कोशिश भी करते हैं ईमानदारी के साथ कि केवट समाज के भाइयों की हम मदद भी कर सकें। मजबूर तो वहां हो जाते जहां आप आपस में लड़ने लगते हैं, किन कर्तव्य विरोध की स्थिति हो जाती है कि समझौता कराने की बात करते तो समझौते के लिए भी नहीं मानते, असहाय हो जाते कि कैसे मानोगे आप। और हम हाथ जोड़ करके विनय करते हैं कि आपस में नहीं लड़ना है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जहां भी हमारे सहयोग की जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, राजनीतिक चेतना पैदा करना है। जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी साथ में खड़े होंगे, हमारा दल भी आपके साथ खड़ा होगा, हमारा दिल भी आपके साथ खड़ा होगा। हमेशा आपका सहयोग करेंगे और करते रहेंगे। केवट समाज को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षा जगत में आगे बढ़ाने के लिए जो आपका कर्ज हमारे ऊपर है उस कर्ज के लिए हम कोशिश करेंगे, कम करेंगे, आपको भी उस गाड़ी में बिठा करके आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और हम इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं कि हमारी जो आज स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से
हम केवट समाज के लिए सामूहिक रूप से 10 लाख रुपए अपनी तरफ से देंगे। चाहे आप कोई स्कूल खोल लीजिए, शिक्षा जगत में जाना है तो स्कूल खोल लीजिए, कोई सामुदायिक भवन बना लीजिए, आप चाहें तो निषाद राज भगवान का जहां चाहे वहां मंदिर बना लीजिए। 10 लाख रुपए हम अपनी तरफ से देंगे और जब तक हम विधायक रहेंगे तब तक केवट समाज का आर्थिक सहयोग करते रहेंगे, राजनीतिक सहयोग भी करेंगे, सामाजिक सहयोग भी करेंगे, क्योंकि आपका हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें जो सेवा का अवसर दिया है, इस प्रकार की सेवा में हम आपके में लगे रहें।